नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं KRJ न्यूज़। और KRJ न्यूज़ पर आज मैं MP सिंह राणा आपके साथ हूँ एक ऐसे मसले को लेकर के जो कि बहुत चर्चित है इस वक्त। अविनाश पांडे जो कि IPS अधिकारी हैं, मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उनको लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। उनका मामला जाम को खुलवाने का और एक वैन में बैठे आरोपी को पीटने का है। आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार के वीडियो प्रचलित हैं, लेकिन असली मामला ऐसा क्यों बना? यदि ऐसे ही चलते रहे तो प्रोटेस्ट की संख्या बढ़ेगी, प्रदर्शन बढ़ेंगे और एक दूसरे के जातिगत मामले बढ़ते चले जाएंगे। आज का मामला ये है कि सहारनपुर की तरफ से एक प्रदर्शन ब्राह्मण सभा ने किया है, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनको कुछ अन्य लोग भी सम्मिलित होकर के अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन क्या जातिगत रूप राष्ट्र के लिए अच्छा है? हालांकि कहीं तक इसमें सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस लायक है उसको वो काम नहीं मिलेगा तो अनावश्यक की राजनीति करेगा ही। हम लोगों को भी अपनी जो जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी हमको मिली है, उसके विषय में सोचना पड़ेगा कि आखिर हमें क्या करना है और हम किस स्थान पर खड़े हैं। हम संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन संविधान में क्या लिखा है हम उसको नहीं पढ़ते। जो संविधान के जानकार हैं उनको पता है कि संविधान में मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। उन मौलिक कर्तव्यों को पढ़ना और उनका निर्वहन करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन हम क्या करते हैं? केवल मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों को सुनते हैं और उन पर ही काम करते हैं। आपको बताएं, जिस मामले की हम बात कर रहे हैं SSP अविनाश पांडे से जुड़ा हुआ है। मेरठ के SSP हैं, जिन्होंने अभी बीते दिनों प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोगों पर लाठी चार्ज कराई थी। लेकिन आपको अपने दिमाग पर जोर दे करके ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो लाठी चार्ज जायज़ था या ज़रूरी था या बिना उसके काम चल सकता था। हमारा नज़रिया ये है कि उनको लाठी चार्ज नहीं करना था, लेकिन पुलिस का काम किसी भी स्थिति को नियंत्रण करने का होता है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाने का होता है। जब उन्हें दिखाई देगा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है तो बल प्रयोग का अधिकार उसे दिया गया है और वो करना भी चाहिए। वहाँ पर जो मौजूद अन्य अधिकारी हैं पुलिस के, वो कह रहे हैं, जो लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम करके बैठे हैं, कि भाई आप जाओ कमिश्नरी के पार्क में, वहाँ पर आपके लिए स्थान है, आप प्रदर्शन करो, वहाँ पर अधिकारी पहुँचेंगे। तो क्या आवश्यकता है जो आने जाने वालों के लिए रास्ते को बाधित कर रहे हैं आप? रोड पर ही जाम क्यों करना है? रोड को ही जाम करके प्रदर्शन क्यों करना? यदि आपको अपनी मांग रखनी है, जब वहाँ अधिकारी जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं रख रहे? अविनाश पांडे ने भी अपने वीडियो में कहा है, उन्होंने कई सोशल मीडिया पर डाले हैं कि भाई जिन्होंने कृत्य किया था वो उस महिला के साथ, उस आरोपी को पकड़ लिया गया, जेल भेज दिया गया है। फिर भी यदि आप कुछ और चाह रहे हैं, मांग है, तो आप एक संवैधानिक तरीके से जो स्थान नियत है वहाँ पर जाकर के करिए। क्योंकि आवागमन में कई प्रकार के व्यवधान डालना वो गलत है। एम्बुलेंस भी जाती हैं, आवश्यक कार्य की वस्तुएं भी जाती हैं, और आप रोड जाम करके बैठ जाएंगे तो पुलिस लाठियां भाजेगी। और हम भी ये कहेंगे उसको ये कार्य करना चाहिए। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ हम बोल रहे हैं, क्योंकि जिसका जो काम है वो वह नहीं करेगा तो क्या करेगा। उनका वीडियो था कि वैन में बैठे हुए, जिस पर आरोप था प्रदर्शनकारी का, वो एडवोकेट भी हैं, कि उनकी पिटाई की। लेकिन एक दूसरा वीडियो आया है, उनकी पिटाई करने का कारण ये था कि वो वैन में बैठ कर के ही अपने गमछे से, अपने अंगोछे से फांसी लगाने का प्रयास कर रहा था और बोल भी रहा था। जब लोगों ने वहाँ पे, जो अन्य पुलिसकर्मी थे, उन्होंने बोला कि यह फांसी लगाने की बात कर रहा है, तब वहाँ पर वो SSP साहब पहुँचे और गुस्से में थे। लेकिन वो गुस्सा उसकी ज़िंदगी बचाने वाला था। आमतौर पर भी देखा होगा, जब कोई आदमी गलती कर रहा होता है तो उसको सामने वाला डांट डपट के समझाता है कि ऐसा क्यों कर रहा है भाई, तेरी बुद्धि खराब है। हो भी जाता है कभी कभी, वो एक दो चांटा भी मारता। इसी प्रकार का कृत्य अविनाश पांडे ने किया। वैन में घुसे, उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए उन्होंने उसमें चांटे मारे, जो कि उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी थे। लेकिन कुछ जातिगत संगठन इसको बुरा मान रहे हैं। और सबसे बड़ा
हम कहें तो जो चंद्रशेखर रावण हैं, जिनको भीम आर्मी वाला बोला जाता है, शायद उन्होंने क्या सोचकर बनाया ये तो वो जाने, लेकिन उनके लोगों ने दोबारा प्रदर्शन किया तो क्या जायज़ था वो? जब अपराधी पकड़ा गया, उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया, जेल चला गया, तो फिर प्रदर्शन की आवश्यकता क्या? क्या राजनीति इसी प्रकार चमकाई जाएगी? एक अच्छे कार्य करके नहीं की जा सकती? एक हम अभी देख रहे थे, कमेंट आ रहे थे वीडियो में कि अब अविनाश पांडे लोगों से गुहार लगा रहे हैं, जनसमूह जुटा रहे हैं कि पेड़ लगाओ इस बहाने। आप ये सोचिए, ऐसे बुद्धि, जिनकी बुद्धि हम तो कहेंगे भ्रष्ट हो गई है, जो ये कह रहे हैं कि वो समूह जुटाने के लिए पेड़ के बहाने पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। पेड़ लगाने के लिए उन्होंने वीडियो वायरल किया है कि जो लोग मेरे पक्ष में हैं वो लोग हमें एक पेड़ लगा करके समर्थन दें, जो लोग मेरे विरोध में हैं वो 2 पेड़ लगाएं। अब सोचिए, पर्यावरण के लिए जो व्यक्ति अपने विरोधियों को भी साथ में ले रहा है तो क्या वो देश का विरोधी हो सकता है? कदापि नहीं। सोशल मीडिया पर नए नए वीडियोज़ आते हैं, उनमें किसी को नीला कबूतर बोला जाता है, किसी को मनुवादी बोला जाता है, किसी को कुछ। हमें सोशल मीडिया के जो स्थिति है उसको देख करके अपने आप पे नियंत्रण रखना होगा। कोई भी चीज़ हम ऐसी ना कहें जो समाज को बंटवारे की तरफ ले जाए। वर्तमान स्थिति में बंटवारा होता दिखाई दे रहा है जातिगत रूप से। पहले धर्मवाद था, अब जातिवाद। क्यों ना हम इंसानियतवाद को आगे बढ़ाएं। और सरकार से भी हम यही अपील करेंगे, क्योंकि हमारा भी ये जो माध्यम है मीडिया का, ये लोगों तक पहुंचने का ही है और प्रशासनिक अधिकारियों तक, शासन तक पहुंचता है। हम उनसे निवेदन भी करेंगे कि वो जो अपनी नीति निर्धारित करते हैं उसमें समाज को बंटवारे की जगह समाज में एकता की चीज़ को देखते हुए करें। चाहे तो जातिगत रूप से जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनको ख़त्म करके आर्थिक रूप से जो व्यक्ति कमज़ोर है उसको उन सुविधाओं का लाभ दें, जिससे कि लोगों की मानसिक स्थिति एक जातिवाद शब्द को देख करके होती है कि ये उस जाति का है, हम अपने पास बिठाएं ना बिठाएं, वो समाप्त हो। हम एक ऐसा समाज बनाएं जो सभी लोग एक साथ बैठ करके मिलजुल करके खा सकें, पी सकें, एक साथ घूम सकें, जातिगत शब्द ही नहीं आए। और जो लोग इसका बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों पर कठोर कार्रवाई हो। अविनाश पांडे जी ने जाम खुलवाने के लिए बल प्रयोग किया, उनको तलाशना चाहिए था कि यदि चल जाए काम बिना बल के तो ठीक है, लेकिन नहीं मानते हैं तो कार्य करना पड़ता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। कई प्रकार के आपने और भी आंदोलन देखे होंगे जहां पर ऐसा हुआ है। और अन्य जो भीम आर्मी वाले हैं उनको भी यह देखना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। यदि वो केवल जातिगत रूप से जय भीम करके काम चलाएंगे तो लाठी बजेगी, ये निश्चित है। यदि वो सही काम कर रहे हैं तब वो लाठी खा रहे हैं तो उसके लिए उनको लाभ मिलेगा। जो अधिकारी अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है उस पर कार्रवाई होगी। और उत्तर प्रदेश योगी जी का प्रदेश है, जितने भी लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं उन सब के लिए ये राहत की बात है कि योगी जी के यहाँ कोई क्षमादान नहीं है अपराधी के लिए। देखते हैं इसमें अगला एपिसोड आपको दिखाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब तक देखते रहें आपकी आरजे न्यूज़। यदि आपकी भी कोई बात है जो हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हमारे नंबर हैं उस पर भी आप बता सकते हैं। और यदि अपना सुझाव आप देना चाह रहे हैं कि आपके नाम के साथ चले तो हम वो भी व्यवस्था करते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रोहित कुमार चौधरी एमडी हॉस्पिटल में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं खुद एक एनोरेक्टल सर्जन हूँ। हमारे हॉस्पिटल में लगभग सारे डिपार्टमेंट उपलब्ध हैं, जैसे गायनी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी, ऑर्थो। और हमारे अस्पताल में हर वीक में एक स्पेशल ओपीडी होती है जिसमें न्यूरो की ओपीडी है, यूरो की ओपीडी है और कार्डियो की ओपीडी है। सभी डिपार्टमेंट में मेरे यहाँ सभी विशेषज्ञों के द्वारा इलाज किया जाता है। हमारे हॉस्पिटल में 24 आवर्स मेडिकल स्टोर की सुविधा है, एम्बुलेंस की सुविधा है और एक्सरे की सुविधा है। सबसे बड़ी चीज हमारे हॉस्पिटल में यह है कि किसी भी तरह का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हमारे यहाँ आए, हम उसको इमरजेंसी ट्रीट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। अब तक पिछले 2.5 वर्षों में लगभग हमने 100 से ऊपर ऐसे केस हैं जो बड़ी गंभीर अवस्था में आए, जिसको हमने मैनेजमेंट करके, जिसको बाहर भेजने की जरूरत थी हमने उनको बाहर भेजा है आफ्टर सिटी स्कैन, और जिसको रखने की जरूरत थी हमने अपने यहाँ रख के सभी का ट्रीटमेंट किया है। एमडी हॉस्पिटल में
24 आवर्स किसी भी तरह का आयुष्मान का पेशेंट हो, जिस डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ आयुष्मान चल रहा है, हम 24 आवर्स उस डिपार्टमेंट में आयुष्मान का पेशेंट लेते हैं और टीपीए भी हमारे यहाँ उपलब्ध है।